2020 कैसा रहा? स्टार्टिंग में ही हम लोग कोरोना 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 भैया देखने को मिला और उसके बाद जैसे सब कुछ ठप सा पड़ गया। एग्जैक्टली अगर आप कहो तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थे 2020 से। ऐसा लगा था बहुत सारी बिजनेसेस बंद हो जाएंगी, बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, एकदम इनिशियली ऐसा एक सेंस आ गया था। हुआ भी कुछ ऐसा, बहुत सारी जॉब्स गई, बहुत सारी बिजनेसेस ठप पड़ गई और फिर चाइना ने शुरू किया अपना उंगली करना हमारे बॉर्डर्स में। और उसके बाद तो भैया क्या था, हम लोगों को मतलब लगा कि अब कुछ होगा बहुत बड़ा। और यहाँ पे हुआ जैसे बहुत सारे ऐप्स बैन हुए चाइनीज़ एक तरह से बॉयकॉट शुरू हो गया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे बॉयकॉट की बात हम लोग तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो था टिकटॉकर्स का। क्योंकि टिकटॉकर्स कुछ ऐसे थे जो एकदम पुअर फैमिली से आते थे और उनको एक एक्सपेक्टेशन था कि भैया इस प्लेटफॉर्म से हम लोग कुछ अर्न करेंगे, और अर्न कर भी रहे थे, शुरू हुआ था इनकम, लेकिन प्लेटफॉर्म पूरा बंद हो गया ना। यहाँ पे सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि था यूट्यूब। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई नहीं सक्सेसफुल हो सकता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, शॉर्ट वीडियोस नहीं थे एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में टिकटॉकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और फिर उसके बाद देखने को मिला कि हर कोई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बना रहा है, एक नया शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हर दूसरे दिन निकल के आ रहा है, उसका प्रमोशन चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन भाई साहब यार कौन यूज़ करेगा इतने प्लेटफॉर्म्स को? खैर ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद YouTube ने भी अपना शॉर्ट वीडियो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भैया जिनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं उनको ही मिलेगा एक्सेस। मिनिमम रिक्वायरमेंट है YouTube का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में अगर आप वीडियोज़ अपलोड करना चाहते हो, जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि टिकटॉकर्स अब आएंगे जो कि एकदम ब्लैंक अकाउंट के साथ आ रहे हैं ना, उनको शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चाहिए। यूट्यूब तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। फिर हम लोगों को देखने को मिला कि इंस्टाग्राम रील्स आया, यहाँ पे बहुत सारे और कुछ बहुत सारे जैसे मित्रों वगैरह वगैरह बहुत कुछ आया यार। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिर सीन्स देखने को मिले, जैसे मित्रों बना हुआ था पाकिस्तानी एक क्या कहते हैं फ्री, मतलब क्या कहते हैं ओपन कोड के ऊपर जो कि ख़रीद के बना सकते हैं। एंड यूजुअली होता रहता है ऐसा कि कोई वेबसाइट बनाना हो तो आपने थीम ले लिया, प्लगइन्स ले लिए, तो ऐसा ही ये भी बना हुआ था ऐप। सोर्स कोड किसी पाकिस्तानी कंपनी ने डेवलप किया था। अब उसको लेके भैया चर्चा शुरू हो गया कि सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा वैसा। तो मित्रों तो टिक नहीं पाया, ऐसा कुछ दिखा नहीं मित्रों के लाइफ में कि कोई सक्सेस की किरण आएगी। ऐसे में हो गया भाई साहब फिर से पबजी बैन। नाउ यहाँ पे पबजी बैन होने के वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया कि भैया ये एक तरह से यूथ्स के लिए एक कॉमन गेम था जो खेलते थे, और ऐसे में उसको भी बैन कर दिया गया। ऐसे में सबको प्रॉब्लम हुई, ऐसे में सब नाराज़ हुए। और उसके साथ साथ बहुत सारे और चाइनीज़ ऐप जैसे शेयरिट, जेंडर वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स को बैन कर दिया गया। ऐसे में हम लोगों को लगा कि भैया इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अब बढ़ेगा, क्योंकि अब नई नई कंपनी सेटअप होंगी एंड स्मार्टफोन्स हम लोगों को इंडियन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को माइक्रोमैक्स के तरफ से एक मूवमेंट देखने को मिला कि माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज़ में अपने मोबाइल लाइनअप शुरू किए, और हम लोगों को लगा चलो ये बहुत ही अच्छे फ़ोन्स होंगे एंड मेक इन इंडिया है एंड इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे फ़ोन्स हैं, ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए इंडियंस को। इस मूवमेंट में ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोगों को देखने को मिला क्या कि भैया चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का अभी भी ये टॉप सेलर्स में से हैं ना। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो किसी कंट्री को, अगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हो, तो टॉप सेलर कैसे ये हो गया? तो यहाँ पे देखने को मिला कि कोई यूनिटी हम लोगों में नहीं है भाई साहब, ये एक प्रॉब्लम है ना। 2020 ने हम लोगों को
बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला, उसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिला कि भाई साहब यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसे गैजेट्स मिले जो कि बहुत ही यूनिक थे, जैसे कि फोल्डेबल स्क्रीन्स आ गए 2020 में। आप देखने को मिला फोल्डेबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स। फिर उसके बाद आपको देखने को मिल गए अंडर डिस्प्ले कैमरा एक्सॉन 20 में। नाउ ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स थे क्योंकि कैमरा डिस्प्ले के नीचे छुपा हुआ था एंड फाइनली आपका जो डिस्प्ले था वो नॉच लेस था। यहाँ पे कोई पॉपअप कैमरा नहीं था, डायरेक्टली आपके स्क्रीन के नीचे छुपा हुआ है कैमरा। तो ये एक बहुत ही यूनिक हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोगों को पीसी कंप्यूटिंग में कुछ लीप देखने को मिला, जो कि 10 जनरेशन का इंटेल सीपीयू आया ही था, लेकिन वहाँ पे 11 जनरेशन ने आके 10 जनरेशन को कम्प्लीटली फेड आउट कर दिया। और यहाँ पे अब 11 जन के जो इंटेल सीपीयूज थे वो इतने कैपेबल थे कि भाई साहब उसमें टाइगर लेक सीरीज़ में आपको आईरिस एक्स ग्राफिक्स मिलता था, जो कि आपको गेम प्ले का भी बेनिफिट दे सकता था एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में, और आपको अलग से जीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ ऑब्वियसली ये एंड ऑफ द ईयर आया और स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला 10 जनरेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्लैश हो गया। और अब क्या हुआ कि 11 जन का ट्रेंड चल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि 11 जन का सीपीयू वो लोग ले। ऑब्वियसली बात सही है क्योंकि 11 जन का सीपीयू होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा उसी प्राइस पॉइंट में। ना अगर सेम प्राइस पॉइंट में या 1-2-3 हज़ार के डिफरेंस में मुझको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। साथ ही साथ हम लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिली जो कि Zen 3 आर्किटेक्चर AMD के तरफ से, जो कि बहुत ही एक पावरफुल आर्किटेक्चर 7 नैनोमीटर पे है, और ये हम लोगों को पीसी सेगमेंट में देखने को मिला। और अगर हम लोग बात करते हैं गेमिंग की तो हम लोगों को PlayStation 5 देखने को मिला, जो कि यूजुअली क्या अगर आप ख़रीदने जाओ तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट शॉर्टेज रहता है। और साथ ही साथ NVIDIA का 3000 सीरीज़ एंड AMD का 6000 सीरीज़ जो GPUs आए ऑब्वियसली स्टॉक आउट हमेशा रहते हैं, जिसको देख के पता चल रहा है कि कंपनीज जो हैं वो इनिशियल एस्टिमेट ऐसा था कि परफॉर्म शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से ना कर पाए, लेकिन अच्छी तरीके से कोप अप कर लिया है। प्रोडक्ट्स के लाइनअप बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और शॉर्टेज रह रही है प्रोडक्ट की और अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट। तो ये देख के पता चला कि एक बूम हो रहा है टेक इंडस्ट्री में और सेल्स काफ़ी बढ़िया चल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं PS5 पूरे शॉर्टेज में है। अगर हम लोग बात करते हैं 6000 सीरीज़ AMD के तो वो शॉर्टेज में है। अगर हम लोग बात करते हैं NVIDIA का 3000 सीरीज़ तो वो नहीं मिल रहा किसी को। अगर हम लोग बात करते हैं AMD Ryzen 5000 सीरीज़ प्रोसेसर्स की तो उनमें शॉर्टेज है। तो हर एक चीज़ में हम लोगों को शॉर्टेज देखने को मिला। साथ ही इनिशियल में बात हुआ था कि भैया रैम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है रैम के प्राइसेस में हम लोगों को डिक्रीज देखने को मिले, जो कि हुआ नहीं क्योंकि ओबियसली प्रोडक्ट सेल हो रहे थे। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड एक बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आया, जिसके वजह से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भैया मुझको कुछ जॉब ऑफर्स आए हैं कि आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको बाहर कहीं जाना नहीं है, दिल्ली में कंपनी है, आपको घर से काम करना है, आपको सैलरी महीने में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के अगर आप देखते हो 2020 को तो अनलकी तो रहा है। यस, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि अनलकी रहा है 2020। यहाँ पे बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई है, यहाँ पे बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे रुका नहीं है कुछ भी। डेवलपमेंट उसी तरीके से चल रहा है। AI में आपको लीप देखने को मिला, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर्स में लीप देखने को मिला है, आपको स्मार्टफोन्स में लीप देखने को मिला है, आपको बहुत सारे नए गैजेट्स देखने को मिले हैं। हाँ, एक उदास करने वाली बात और निराश करने वाली बात ये है कि भैया स्मार्टफोन्स ऐसे अब लॉन्च हो रहे हैं जैसे अब चना और मटर हो। मार्केट में आपको हर दूसरे दिन एक नया स्मार्टफोन का लॉन्च देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन भी ऐसे अपने प्रोसेसर्स SoCs बना रही है जैसे मतलब मान लो दाल रोटी हो उनके लिए। अब आज एक नया बनाया,
कल परसों अनाउंस कर देंगे एक दूसरा प्रोसेसर विथ बेटर टेक्नोलॉजी। और ऐसे में यूज़र के पास इतने ऑप्शन हो गए हैं कि अब यूज़र नहीं चाहता कि उसमें हम लोग इन्वेस्ट करें। अब यूज़र चाहता है कि अपना एक ही फ़ोन 2-3 साल तक चलाए। तो ये एक बहुत ही बेटर चीज़ हुआ है अगर आप कहते हो यूज़र प्रोस्पेक्टिव से कि भैया अब यूज़र बोर हो गया है लेटेस्ट ट्रेंड वगैरह वगैरह से, अब यहाँ पे कुछ नया बचा नहीं है यूज़र के लिए, यूज़र का एक ही फ़ोन 2-3 साल चल जाता है, अब वैसा क्रेज़ नहीं रहा। तो फाइनली 2020 खट्टा मीठा सा रहा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, नहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, अपसेटिंग बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली जिनको देख के हम लोग खुश हो गए। यहाँ पे ऐसे ऐसे गेमिंग पीसी 60 एंड 70,000 के प्राइस सेगमेंट में आ गए जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भैया ये हम लोगों को मिल सकता है इस प्राइस पॉइंट में। जैसे कि अभी मैंने ये लिया, आपके साथ मैंने तो वीडियो शेयर किया ही था, 65,000 का ये है। इसमें 4GB GPU 1650, साथ ही साथ 512GB SSD, साथ ही साथ यहाँ पे 16GB ऑनबोर्ड रैम, और यहाँ पे मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, Ryzen 5 4600H सब कुछ डाल के दे दिया है एक फॉर्म फैक्टर में, एक एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में। और यकीन मानो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रहा है। तो 2020 इस साल खट्टा मीठा सा रहा। अब देखते हैं 2021 कैसा रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और यार मुझको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।